नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे खूबसूरत जिंदगी, सादगी भरे जीवन में ही सुकून है। तो चलिए जानते हैं। कुछ लोगों के लिए सादा जीवन बिताना बहुत कठिन हो सकता है। हमें यही सिखाया गया है कि चीज़ों का संचय ही सफलता की निशानी है। इससे हम अक्सर अत्यंत तनाव में और अपने जीवन की बेतरतीबी में इस तरह फंस जाते हैं कि किसी उद्देश्य, सार्थकता और खुशी के साथ जीना दूभर हो जाता है। सादगी भरा जीवन आपको वैसा जीवन गढ़ने में मदद करता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो संतोषप्रद और सार्थक होता है। बात चाहे भौतिक पदार्थ की उपलब्धियों की हो या आध्यात्मिक उपलब्धि की, जीवन में लक्ष्य तथा संकल्प सबसे जरूरी है। सादगीपूर्ण जीवन आपको अपने लक्ष्य, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद करता है। सादा जीवन यानी आजाद जीवन, वह जीवन जो आपको उस ओर बढ़ने की राह दिखाता है जहां जुनून और उपलब्धियां हैं, जहां ऐसा कोई शोर शराबा या अव्यवस्था नहीं होती जो आपके रास्ते की बाधा बन जाए। तब आप केवल वही सब साथ रखते हैं जो बेहद जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। छोड़ना सीखें। आप अपने सामान का गंभीर रूप से अवलोकन करें और यह फैसला करें कि क्या सच में ये आपके लिए अहम है या आपने उसे बिना किसी बाध्यता के यूं ही अपने पास रखा है। इसको जांचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड निर्धारित कीजिए। क्या आपको उसकी आवश्यकता है? क्या वह आपको खुशी प्रदान करता है? क्या वह आपके लक्ष्य के अनुरूप है? क्या इसके खो जाने से आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा? जब आप चीजों को छोड़ना सीखते हैं तो आपके अंदर आजादी की एक अद्भुत भावना पैदा होती है। न केवल भौतिक वस्तुओं से आजादी का एहसास, बल्कि उनसे जुड़ी पुरानी अपेक्षाओं और तनावों से आजादी का भी एहसास पैदा होता है। दूसरी बात, मात्रा नहीं गुणवत्ता को तरजीह दीजिए। मतलब आप क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को चुनिए। जब आप अपने खर्च को सुव्यवस्थित करते हैं और गैर जरूरी खर्चों में या चीज़ों को जमा करने में कमी करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका पैसा ज़्यादा दूर तक सफ़र तय करता है। आप अपने पैसे का इस्तेमाल अपने लिए ज़रूरी बेहतर चीज़ों को खरीदने में कर सकते हैं। अधिक पैसा निवेश करके आप बेहतर गुणवत्ता वाली चीज़ों को खरीद सकते हैं जो ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है, ज़्यादा टिकाऊ हो सकती है और सस्ती चीज़ों के मुकाबले आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में ज़्यादा बेहतर तरीके से मदद कर सकती है। दोस्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना सीखिए। सादगी भरा रहन सहन सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, आपके जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी। आप जो कुछ भी छोड़ते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, जैसा कि आपका अतिरिक्त विंटर कोट, वह ज़रूरतमंदों के काम आ सकता है। आप अपनी ऐसी सारी चीज़ें उन लोगों को दे सकते हैं जो ज़रूरतमंद है। चीज़ों को फिर से उपयोग करने, उन्हें रिसाइकल करने की आदत अपनाएं। जब आप अपने घर से अनुपयोगी या कम उपयोगी चीज़ों को बाहर करते हैं तो उससे आपके घर में कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है और आपकी जीवन शैली पर्यावरण के लिए बेहतर साबित होती है। चीज़ों को जमा करने की बजाय खुशनुमा पलों को जमा कीजिए। कुछ ऐसे पलों को जमा कीजिए जो आपको खुशियाँ देती हो। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यात्रा कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, साथ में कुछ एडवेंचर कर सकते हैं। इससे नज़दीकियाँ बढ़ेगी। सादगी भरे जीवन का सिद्धांत आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी लागू हो सकता है। अपने विचार और समय महत्वपूर्ण चीज़ों को समर्पित कीजिए ताकि आलतू फालतू चीज़ों में फंसने से बच सके। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। सादगी भरे जीवन का अनुसरण करना केवल अपने घर से चीज़ों को बाहर करना भर निर्भर नहीं करता। सादगी भरे जीवन का अर्थ है, मतलब है, तात्पर्य है कम खरीदना, कम उपयोग करना और खुद को उन चीज़ों के प्रति समर्पित करना
जो महत्वपूर्ण है, बेहद ज़रूरी है। कोई भी चीज़ खरीदे गंभीरतापूर्वक विचार कर खरीदे। सादगीपूर्ण रहन सहन से जुड़े ब्लॉग या कोई भी किताबें आप पढ़ते रहिए। अपने जीवन की आध्यात्मिक और भावनात्मक अस्त व्यस्त को दूर करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध बने। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी को जितना सादगी से रहेंगे, जीवन उतना ही सार्थक बन जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग से आशा करूँगा कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुई और अच्छी लगी हो तो दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।